अल्लाह का फैसला बहुत पुराने जमाने की बात है। रेत और पत्थरों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था नूराबाद। वहां के लोग मेहनती थे, मगर जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कम होती, रोज ही मुश्किल से चलती। उसी कस्बे में रहता था यूनुस। यूनुस गरीब था, मगर दिल का बहुत अमीर। 5 वक्त का नमाजी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला इंसान। उसकी छोटी सी दुकान थी पुराने कपड़ों और छोटी जरूरत की चीजों की। कई दिन ऐसे आते जब दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। एक रात यूनुस सजदे में रो पड़ा। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, मगर आज दिल बहुत भारी है। अगर इसमें भी कोई भलाई है तो मुझे सब्र दे दे। वह चुपचाप रोता रहा। आजमाइश का दिन। अगले दिन कस्बे में हंगामा मच गया। बादशाह का ऐलान हुआ, जो शख्स एक अमानत को सही मालिक तक पहुंचा देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग लालच में दौड़ पड़े। यूनुस को रास्ते में एक थैला मिला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसका दिल कांप गया। अगर यह रख लूं तो मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू देख रहा है। वह थैला लेकर बादशाह के महल पहुंचा और अमानत सौंप दी। बादशाह हैरान रह गया। तुम चाहो तो आधा रख सकते थे, बादशाह ने कहा। यूनुस बोला, जहां मालिक अल्लाह हो वहां चोरी कैसे हो सकती है? फैसला जो इंसान नहीं समझ पाता। इनाम में बादशाह ने यूनुस को एक छोटी जमीन दी, सूखी, बंजर। लोग हंसने लगे। इतनी ईमानदारी का यही सिला? यूनुस चुप रहा। उसने एक भी शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद उस जमीन से पानी फूट पड़ा। वहां हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं। नूराबाद का नक्शा बदल गया। यूनुस वही सबसे अमीर इंसान बन गया, माल से नहीं, यकीन से। एक दिन किसी ने पूछा, यूनुस, जब सब कुछ मुश्किल था तब तुम टूटे क्यों नहीं? यूनुस मुस्कुराया, क्योंकि मुझे भरोसा था। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। अल्लाह का फैसला इंसान को देर से समझ आता है, मगर जब समझ आता है तो सजदे अपने आप निकल जाते हैं। यूनुस की जमीन हरियाली से भर चुकी थी। नूराबाद के लोग अब उसे इज्जत से देखने लगे थे, मगर यूनुस का दिल वैसा ही सादा रहा। वह आज भी फज्र के बाद उसी मस्जिद में बैठता, उसी टूटे से चटाई पर। एक सुबह कस्बे में अजनबी आया। कपड़े महंगे थे, आंखों में बेचैनी थी। वह सीधा यूनुस की दुकान पर रुका। तुम ही यूनुस हो? उसने पूछा। यूनुस ने सिर झुका दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अजनबी की आवाज कांप गई। मैं वही आदमी हूं जिसकी अमानत तुमने सालों पहले लौटाई थी। यूनुस चुप रहा। आदमी की आंखें भर आईं। उस दिन अगर तुम लालच में पड़ जाते तो शायद मैं जिंदगी भर गुनाह में डूबा रहता। तुमने मेरी नहीं, मेरी आखिरत बचाई। यूनुस ने बस इतना कहा, जो था अल्लाह का था, नया इम्तिहान। कुछ ही दिनों बाद नूराबाद पर कहर टूटा। तेज आंधी, फिर सूखा। फसलें जलने लगीं। लोग घबरा गए। अब सबकी नजर यूनुस पर थी। अल्लाह ने तुझे दिया है,
अब तू हमें दे। यूनुस के पास वाकई बहुत कुछ था, लेकिन वह जानता था यह भी एक इम्तिहान है। उस रात वह देर तक सजदे में रहा। या रब, अगर यह दौलत मुझे आजमाने के लिए है तो मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। सुबह होते ही उसने अपना अनाज खोल दिया, बिना दाम बिना शर्त। किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं। जब नीयत साफ होती है सूखे के दिनों में, यूनुस का गोदाम खाली हो गया। लोग डर गए, अब खुद यूनुस क्या करेगा? लेकिन यूनुस सुकून में था। एक हफ्ते बाद पहाड़ों से बारिश का पानी उतर आया। वही बंजर जमीन फिर जिंदा हो उठी, इस बार पहले से भी ज्यादा। बादशाह खुद देखने आया। यूनुस, उसने कहा, मुझे तुझसे तख्त की मोहब्बत नहीं, तेरे सब्र से मोहब्बत है। यूनुस ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, तख्त इंसान को ऊंचा करता है, सब्र इंसान को काबिल। अंजाम जो सिखा गया, साल गुजरते गए, यूनुस बूढ़ा हो गया। मरते वक्त उसने अपने बेटों से कहा, अगर कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो यह मत समझना कि अल्लाह दूर हो गया है, वह बस तुम्हें अपने और करीब बुला रहा होता है। और उसकी आंखें बंद हो गईं, मुस्कुराते हुए। अल्लाह का फैसला कभी सिर्फ देने का नहीं होता, कभी कभी वह छीन कर भी इंसान को अमीर बना देता है। यकीन में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। BEL आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।